तो मेरे साथियों, मेरा नाम ओम प्रकाश और आज मैं डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पता है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? अकाउंटेंट से रिलेटेड। अगर आप कहीं भी जाते हो और अगर आप एमएस वर्ड की एप्लीकेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है या एक्सेल के बारे में या टैली के बारे में, तो आप उसे कैसे सॉल्व करिएगा। आज मैं उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको मैं कहना चाहते हैं कि आप कहीं पे भी बैंक, ब्लॉक, ऑफिस, कंपनी में जॉब करते हो जहाँ पे वर्ड, एक्सेल और टैली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। आप उसका अगर अच्छे तरीके से नॉलेज ले लेते हो तो आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो। साथ में अगर कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम को कवर करना चाहते हो तो कवर कर सकते हो। तो आज मैं 3 एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो सारे तीनों एप्लीकेशन का नाम क्या है मैं बोर्ड पे टाइप कर रहे हैं, आप लोग अपनी कॉपी में टाइप कर लीजिएगा। और जो भी इस चैनल पे लड़के नहीं होंगे ना, प्लीज़ आपसे मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात ये होता है कि आज मैं डिस्कस करने वाले 3 टॉपिक के बारे में और 3 एप्लीकेशन के बारे में, और वह कौन कौन सा एप्लीकेशन है पहले वीडियो में देखिएगा। सबसे पहले एक जो एप्लीकेशन होता है टैली होता है। एक टैली के बारे में आपको बतलाने वाले हैं, एक एक्सेल के बारे में और एक आपका वर्ड के बारे में। क्लियर है? इसके पिछले वाला वीडियो में देखिएगा हम एमएस वर्ड के बारे में और एक्सेल के बारे में बतला चुके हैं, लेकिन टैली के बारे में नहीं बतलाए थे। और टैली के हम स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे वीडियो को अपने ही यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए और टैली के वाले वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम अपलोड किए हैं, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अगर आप टैली में अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हो तो आपको अकाउंटेंट का वर्क करने में कोई इशू नहीं होगा। साथ में अगर आपको बिलिंग की एंट्री करना चाहते हो तो बिलिंग की भी एंट्री आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। क्लियर है? तो सबसे पहले बात ये होता है कि अगर हम सभी लोग टैली क्यों पढ़ते हैं, टैली क्यों जरूरी है, तो टैली को समझिए। पहले अगर आपको टैली के बारे में पढ़ना है तो पहले टैली के बारे में समझिए कि टैली क्यों जरूरी होता है। एक्चुअली इतने सारे लोग टैली यूज क्यों करते हैं, इसके बारे में समझना जरूरी पड़ता है। आपको मैं कहना चाहते हैं किसी भी दुकान में जाते हैं या कोई बड़े बड़े कंपनी होता है वहाँ पे जाते हैं जहाँ प्रोडक्ट को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। ये सभी का सभी एंट्री हम जो करते हैं टैली में ही करते हैं। अगर हमें जीएसटी बिल देना हो वो सारे का सारे एंट्री हम टैली में ही करते हैं। इसीलिए टैली बहुत ही ज़्यादा जरूरी पड़ता है, क्योंकि आप अपनी दुकान में उस स्टॉक के डिटेल को देख सकते हो, उस परचेज के डिटेल को देख सकते हो, उस सेल के डिटेल को देख सकते हो, उस स्टॉक की डिटेल को देख सकते हो, जीएसटी दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, रिटर्न दे सकते हैं। इतने सारे फीचर दिया गया आपके टैली वाले एप्लीकेशन पे। तब तो टैली मजे के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा ना। तो पहले आप इस वीडियो में आप पहले कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और कॉपी में जिस तरीके से हम टैली वाले वीडियो को अपलोड कर रहे हैं और टैली के बारे में समझा रहे हैं, पहले आप उसे समझ जाइए। क्लियर है? तो पहले देखिए, टैली एक्चुअली हम यूज करते हैं बिलिंग की एंट्री करने के लिए, एक इनवॉइस बिल को देने के लिए हम एंट्री करते हैं। अगर कोई पूछे कि बताइए कि आप जो टैली पढ़ रहे हैं, टैली हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, जरा ये बताइएगा। जरा ये बताएं, टैली हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि टैली हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है। तो आप लोग के माइंड में आता होगा ये सॉफ्टवेयर है। क्या है? तो ये आपका सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है? तो टैली आपका सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि आपको पता होगा यह हम बतलाए भी हैं कि जिससे हम टच कर सकते हैं वो मेरा हार्डवेयर कहलाता है, जिसे हम टच नहीं कर सकते वो मेरा सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसीलिए टैली जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। बट ये भी तो बात होता है ना, सॉफ्टवेयर 2 तरह का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जरा आप हमारे बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप जो हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं ना, तो आपको किसी भी तरह के एप्लीकेशन के बारे में समझने में कोई इशू नहीं होगा। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर लीजिएगा। आपको कहना चाहते हैं कि जीरो लेवल से लेकर बहुत हाई लेवल तक आपको कंप्यूटर में अच्छे से अच्छे नॉलेज मिलने वाला है। क्लियर है? तो पहले हम बात कर लेते हैं टैली क्या है। जरा ये बताइए, टैली क्या है? आपसे पूछ रहे हैं, जरा ये बताएं टैली क्या है। टैली सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये भी तो बात आ सकता है ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपको तो कंफ्यूजन हो ही गया होगा कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। चलिए हम बतलाते हैं। ये जो आपका सॉफ्टवेयर होता है ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्योंकि टैली का सॉफ्टवेयर हम लोग बाहर से इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं या कहीं से कॉपी करके अपना इंस्टॉल कर लेते हैं। इसीलिए
टैली जो होता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? तो टैली जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर होगा जरा ये बताएं। टैली कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? तो टैली जो आपका होगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इस टैली वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं या हम लोग कहीं ना कहीं से कॉपी करके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये बात होता है कि टैली कहाँ की सॉफ्टवेयर है, आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी यानी एमएस वर्ड हो, एमएस एक्सेल हो, एमएस पावर पॉइंट हो, एमएस एक्सेस हो, ये सभी के सभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया था। कहाँ से? तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो यूएसए, कहाँ पे? अमेरिका में। लेकिन ये जो आपका टैली जो होता है वो कहाँ की कंपनी है? तो टैली जो है वो एक इंडिया की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है जरा ये बताएंगे। टैली कहाँ की कंपनी है? तो टैली इंडिया की कंपनी है। और यह कंपनी कहाँ पे है? तो ये कंपनी आपको बेंगलोर में है। कहाँ पे है? ये कंपनी बेंगलोर में है। और वह एक एमएनसी कंपनी था। कौन सा कंपनी था? एमएनसी कंपनी था। क्लियर? एमएनसी कंपनी बहुत बड़े कंपनी होता है भाई। अगर आप कहीं भी प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करते हो और अगर आपको एमएनसी कंपनी में कहीं जॉब लग जाता है बहुत बेहतर होता है, क्योंकि उसमें फीचर बहुत मिलता है। क्लियर? क्योंकि एमएनसी कंपनी का कोई फुल नेम पूछे तो आप क्या बोलेंगे? एमएनसी कंपनी का फुल नेम क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनी होता है। इसीलिए ये आपका जो टैली, कोई पूछे बताइए टैली क्या है? तो टैली एक तरह की अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम अकाउंटेंट का वर्क करते हैं। टैली कौन सी कंपनी, कहाँ की कंपनी है? तो टैली एक एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है जो बेंगलोर इंडिया की कंपनी है। क्लियर हो गया? इतना तो समझ गए। अब टैली में वर्जन पढ़ते हैं भाई। वर्जन बहुत सारा आता है, आपको पता होना चाहिए। आप जितने ओल्ड वर्जन पढ़ोगे उतना कम फीचर मिलेगा। अगर आप जितने लेटेस्ट वर्जन पढ़ते हैं उतना ज़्यादा फीचर मिलता है। लेकिन डिफरेंट ये है कि आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें। लेटेस्ट वर्जन के बारे में अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर मिलता है आपको ही लिए, इनवॉइस के लिए, अपने डिटेल को एंट्री करने के लिए, अपने स्टॉक को एंट्री करने के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे जो टैली की ये तो साइड डिटेल हो गया। आपको मैं बतला देना चाहते हैं कि पहले आप टैली ERP 9 चलता था। क्या चलता था जरा ये बताइए कि पहले क्या चलता था? तो पहले टैली ERP 9 चलता था। लेकिन ये भी चल रहा है, लेकिन आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है, क्या यूज होता है? तो प्राइम टैली यूज होता है। क्या यूज होता है? तो प्राइम टैली। क्योंकि टैली ERP 9 को आप अपग्रेड कर चुका है। कहाँ पे? प्राइम टैली पे। हमारे बातों को ध्यान से सुनिएगा। टैली कौन सा? टैली ERP 9 थोड़ा ओल्ड वर्जन था, उतना भी ओल्ड नहीं था। और प्राइम टैली अभी लेटेस्ट आया हुआ है और अधिकांश लोग किस चीज़ पे यूज़ करते हैं? प्राइम टैली पे। लेकिन अगर आप टैली ERP 9 के बारे में एक अच्छे तरीके से रीड कर लेते हो तो आपको प्राइम टैली के भी बारे में समझ में चले आएगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मोड़ा अंतर रहता है, फीचर चेंज होगा तो थोड़ा मोड़ा तो अंतर रहेगा ही। लेकिन जो रूल आप इसमें पढ़ रहे हो वो रूल आपको उसमें मिलेगा। लेकिन अंतर यह है कुछ शॉर्टकट थोड़ा चेंज हो जाता है। क्लियर हुआ? इतने में कोई तो डाउट नहीं हुआ भाई, ऑब्जेक्टिव बन जाता है। जरा आप देख लीजिएगा। कोई पूछे कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, टैली ERP 9 है कि प्राइम टैली, तो क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? प्राइम टैली होता है। टैली में हम कौन सा काम करते हैं? तो टैली में हम अकाउंटेंट का काम करते हैं, अकाउंटेंट का वर्क कर सकते हैं। अब ये हम समझते हैं कि टैली में हम कौन कौन सा वर्क कर सकते हैं, पहले इसके बारे में समझिएगा। क्लियर? अब देखिए कहीं पे भी हम लोग जॉब करते हैं, अगर आपको कहीं पे बोला गया, अगर आप टैली के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं और आपको कहीं पे मॉल में या किसी अच्छे कंपनी में जॉब लग गया, तो आप पहले जाइएगा तो क्या कीजिएगा? पहले जाएंगे तो क्या करेंगे? टैली वाला सॉफ्टवेयर को परचेज करेंगे। देखिएगा टैली जो लेता है ना, टैली सॉफ्टवेयर एक आता है आपका परचेज, एक क्या आता है? परचेज होता है, एक क्या आता है? नॉन परचेज। क्लियर? क्योंकि अगर आप बिजनेस के लिए, अगर आप किसी कंपनी के लिए आप टैली यूज करते हो तो आप उस टैली वाला एप्लीकेशन को परचेज कर लीजिएगा। क्योंकि परचेज जब आप कर ले सकते हैं तो आपके सिस्टम में, आपके टैली में बहुत सारा एक्स्ट्रा वर्जन एप्लीकेशन या आपका ये आपका चले आता है, लेटेस्ट जो भी फीचर चले आता है।
तो अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो तो कंपनी के लिए या किसी भी अपने पर्सनल बिजनेस के लिए, किसी अपना पर्सनल बिजनेस के लिए आप क्या करिएगा, टैली वाले सॉफ्टवेयर को परचेस कर लीजिएगा। क्लियर? किसको क्या कीजिएगा, टैली वाले सॉफ्टवेयर को परचेस कर लीजिएगा। अगर आप स्टडी करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो पढ़ने के लिए आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर? क्योंकि अगर आप डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो तो पढ़ तो सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ फीचर नहीं मिलेगा। और अगर आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आप उसे परचेस कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, परचेस जरूर कर लीजिएगा भाई, परचेस कीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिट होता है। क्लियर? अब इतना समझ गए, अब हमें समझना है कि अगर हमें टैली वाला सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ेगा तो कैसे ओपन करते हैं, कैसे कैसे प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में समझाते हैं। तो जरा इसे आप लोग जरा नोट कर लीजिएगा, वीडियो को जरा पॉज कर करके इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत बेहतर होगा, नोट कर सकते हैं तो। अब हमें बात क्या करना था, अब हमें करना क्या था कि अगर हमें टैली वाला एप्लीकेशन को ओपन करना होगा तो ओपन करने का प्रोसेस क्या होता है, क्या होता है ओपन करने का। तो जरा देखिए पिक्चर लिखा, हाउ टू ओपन टैली सॉफ्टवेयर। अगर हमें टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ेगा तो कैसे ओपन करेंगे, जरा प्रोसेस देखिएगा। प्रोसेस में क्या है, आपको सबसे पहले स्टार्ट पे जाना है और प्रोग्राम पे जाना है, और प्रोग्राम पे जाने के बाद आपको टाइप करना है टैली और ओके कर देना है। प्रोसेस क्या बताएं, तो प्रोसेस हम ये बताएं कि अगर हमें टैली वाले सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ेगा तो हमें स्टार्ट पे जाना है और प्रोग्राम पे जाना है, टाइप करना है टैली। जैसे टैली को हम इंटर या ओके प्रेस करते हैं तो टैली ओपन हो जाता है। क्या, टैली ओपन हो जाता है। और याद रखिएगा, टैली में हम जब भी कोई ना कोई वर्क करते हैं ना, तो हम अधिकांश 100% में 95% हम लोग कीबोर्ड का यूज करते हैं। अब कीबोर्ड के यूज़ करने के लिए हमें क्या जरूरी पड़ेगा, जरा ये बताएंगे। अगर हमें पूरे का पूरे वर्क हमें कीबोर्ड से करना पड़ेगा तो क्या जरूरत पड़ता है, जरा ये बताइएगा। शॉर्टकट। क्या जरूरत पड़ेगा, शॉर्टकट। तो आप उस शॉर्टकट के बारे में अच्छे से नॉलेज ले लीजिएगा। अब यहाँ पे ओपन हो जाएगा टैली वाला आपका क्या, सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। अब देखिए, हम टैली में जब कोई भी वर्क करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं। क्या, स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टेप है वो पहले हम क्या करेंगे, कंपनी को क्रिएट करते हैं। क्या करेंगे, कंपनी को हम क्रिएट करेंगे। जरा ये बताएंगे, हम जो काम करेंगे नो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, कंपनी को क्रिएट करेंगे। अगर आपका दुकान मान लीजिए मोतिहारी में है, कहाँ पे है, मोतिहारी में, और आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप कंपनी को क्रिएट कीजिएगा कि फलाना कंपनी दुकान का नाम है, ये इसका एड्रेस ये है, सिटी ये, स्टेट ये है, मोबाइल नंबर ये है, फैक्स नंबर ये है, जीमेल क्या है, साइट क्या है। यानी आप कंपनी क्रिएट में आप पूरे के पूरे डिटेल दे दीजिएगा कि जब आप उस बिल को प्रिंट करके दें तो आपके कंपनी का पूरा डिटेल चलेगा। सपोर्ट मान लीजिए, जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो कंपनी में हम नेम क्या देते हैं। अगर हम नाम दिए विशाल मार्केट, क्या नाम दिए, तो विशाल मार्केट pvt.ltd। कंपनी जब क्रिएट किए तो हम कंपनी का नाम ये दे दिए। अब हम ये देते हैं कि कंपनी ये कहाँ पे है, तो एड्रेस में टाइप कर देते हैं राजेंद्र नगर। ये हम एड्रेस में टाइप करते हैं ढाका रोड मोतिहारी। क्या टाइप किए, तो ढाका रोड मोतिहारी टाइप किए। अब ये बात तो ये भी हो सकता है कि ये जो कंपनी ढाका रोड मोतिहारी मिलेगी, वहाँ का फेमस जगह का नाम बताएंगे। तो फेमस जगह का नाम लिख देते हैं मेगा मार्केट के पास। कहाँ पे, तो मेगा मार्केट के पास। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हम क्या दिए, कंपनी का नाम दिए, उसके बाद क्या दिए, एड्रेस दिए हैं, उसका स्टेट क्या होगा, कंट्री क्या होगा, जरा ये बताए कंट्री क्या होता है, कंट्री इंडिया होगा। कंट्री क्या होगा, इंडिया होगा। अब हम उसका स्टेट देते हैं, स्टेट क्या होगा, तो स्टेट आपका बिहार होगा। उसके बाद देते हैं पिन कोड क्या होगा, तो पिन कोड देते हैं 84540।
यानी आप अपने एरिया का पिन कोड दे दीजिएगा। क्लियर। अब हम देंगे मोबाइल नंबर। क्या देंगे? तो मोबाइल नंबर को देते हैं। मोबाइल नंबर में पहले हम +91 अपनी कंट्री का कोड देंगे, और याद होना चाहिए कि कंट्री का कोड क्या होता है, 91 यानी इंडिया का होता है। उसके बाद अपने 10 डिजिट का मोबाइल नंबर को टाइप कर देंगे। कितने डिजिट का? 10 डिजिट का मोबाइल नंबर को टाइप कर देंगे। उसके बाद हम फैक्स नंबर देते हैं। फैक्स नंबर मान लीजिए हम 12 दिए। उसके बाद हम जीमेल को देते हैं। जीमेल हम क्यों देते हैं? अगर आप कोई कंपनी क्रिएट कर रहे हो पहले में, तो जीमेल क्यों दीजिएगा? जीमेल की क्यों जरूरत पड़ता है? बतलाना चाहता है सर, ध्यान सुनिएगा। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है आपकी दुकान के पास, डायरेक्ट बोलेगा हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, आप उस प्रोडक्ट को उसको दे सकते हैं। लेकिन जो कस्टमर आपके पास नहीं आ सकता है वो आपको मेल करेगा, तो मेल करने के लिए क्या जरूरी होता है? जीमेल जरूरी होता है। तो अगर आपके पास कंपनी के से रिलेटेड कोई मेल हो या अपना पर्सनल मेल हो, वो जरा दे दीजिएगा कि कस्टमर घर बैठे प्रोडक्ट के लिए वो मेल कर सकते हैं, और वो मेल को आप पढ़ें, उसके बाद प्रोडक्ट को निकालें, कुरियर कर दीजिए। इसीलिए हम क्या देते हैं? जीमेल देते हैं। जीमेल दिए विशाल@gmail.com। क्या दिए? gmail.com हम जीमेल देंगे। अब हम देते हैं नेक्स्ट, हम वेबसाइट देंगे। क्या देंगे? वेबसाइट देंगे। वेबसाइट क्या देते हैं? अगर मान लिया हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इस सब से हम कोई ना कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो आप उसकी क्वालिटी देख सकते हैं, उसका रेट देख सकते हैं, उसके पूरे डिटेल के बारे में आप देख सकते हो, कलर क्या है, रेट क्या है, कैसा क्वांटिटी है, कितने लोग खरीदा है, ये सारे का सारा रिव्यू आपको पता चले जाएगा। इसीलिए प्राइस भी पता चले जाएगा, पूरा डिटेल पता चल जाएगा। इसीलिए हम क्या देंगे? एक साइट का नाम देंगे। बहुत सारे लोग अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से साइट बनवा कर रखता है, उस तरह आप भी बनवा सकते हैं, बहुत सारा कंपनी बनवाता भी है। तो यहाँ देते हैं www.vishal.com के नाम से ये हम दे देंगे। उसके बाद अब हमें नेक्स्ट करना क्या है? करेंसी देखना है। करेंसी में क्या होगा? हमें RS देंगे। करेंसी में क्या देंगे? RS देंगे। और RS का पूरा नाम क्या होता है? फॉर्मल नेम। फॉर्मल नेम क्या होगा? RS का रुपीज होगा। क्या होगा? रुपीज होगा। हम RS क्यों देते हैं? RS देंगे अगर यहाँ पे जो हम 800 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, अब यहाँ पे तो लिखा नहीं है कि भाई RS लिखा है, तभी तो हमें पता चल रहा है रुपया है, तो वही RS को देने के लिए हम क्या करते हैं? करेंसी को ये कर देंगे RS में। डेसिमल प्लेस आता है। डेसिमल प्लेस हर में देखिएगा कि अगर हम 8 से कोई प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट के बाद 2 जीरो होता है, तो जो आपका 2 जीरो है उससे हम क्या बोलेंगे? डेसिमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेसिमल बोलेंगे। तो आप ये दे सकते हो। इस तरह पूरे फॉर्म को फिलअप करते हुए लास्ट में से आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इस तरह आपको कंपनी को क्रिएट करने में कोई इशू नहीं होगा। तो पता चल गया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपनी क्रिएट करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जरा वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। चलिए सब पॉज देख लेते हैं। नेक्स्ट अब हमें समझना है, जब कंपनी क्रिएट कर दी है तो कंपनी क्रिएट करने के वक्त हम बहुत सारे काम करते हैं। पहले क्या करेंगे? पहले आप क्या किए हैं? कंपनी को क्रिएट किए हैं। कंपनी को क्या किए हैं? क्रिएट किए हैं। अब हम सर्ट कंपनी, एक क्रिएट कंपनी आता है जिससे आप कंपनी को क्रिएट कीजिएगा। एक आपका ऑप्शन आता है सर्ट कंपनी। क्या आएगा? जरा ये बताएं क्या आएगा? सर्ट कंपनी आएगा। सर्ट माने क्या होता है? कंपनी को बंद करना। सर्ट माने कंपनी को बंद करना। हम कंपनी बंद क्यों करेंगे? हम तो कंपनी क्रिएट किए, लेकिन बंद क्यों कर सकते हैं? अंतर है, समझिएगा। अगर आपके पास एक लैपटॉप है और अगर आप 3 दुकान का बिल देना चाहते हो, क्लियर, तो आप तीनों दुकान का तो बिल एक बार में नहीं दे सकते, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी से, अगर मान लीजिए क्रिएट कंपनी से एक कंपनी ए के नाम से बनाए, एक कंपनी बी के नाम से बनाए, एक कंपनी सी के नाम से बनाए। अब एक तीनों कहता है कि भाई हमें आप जरा बिल प्रिंट करके दे दो। आप एक बार में ABC कंपनी का तो बिल प्रिंट करके नहीं दे सकते। भले आप एक एक करके कंपनी 3 को बना सकते हैं, लेकिन आप तीनों कंपनी का बिल को एक बार नहीं दे सकते। इसीलिए
सर्ट कंपनी से पहले इस दो कंपनी को क्या करेंगे, सर्ट करेंगे यानी बंद करेंगे। क्या करेंगे, कंपनी को हम बंद करेंगे। एक्चुअली वो कंपनी बंद तो हो जाएगा लेकिन वो डिलीट नहीं होता, याद रखिएगा। सर्ट कंपनी से जब मेरा दो कंपनी बंद रहेगा तो मेरा कौन सा कंपनी खुला रहेगा, ये कंपनी खुला रहेगा। तो आप उस कंपनी को ओपन कीजिए, फिर उस पर काम कीजिए, बिल प्रिंटर दे दीजिए। उसके बाद फिर आप इस सर्ट कंपनी से ए वाला कंपनी को बंद कर दीजिए, फिर आप बी वाला कंपनी को ओपन कर लीजिए, फिर अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए। इसीलिए हम सर्ट कंपनी से कंपनी को बंद करते हैं। एक और उसमें ऑप्शन दिया गया है सेलेक्ट कंपनी। क्या दिया गया है, तो सेलेक्ट कंपनी दिया गया है। भाई आपको मैं कहना चाहता हूँ कि टैली वाला वीडियो में बहुत से स्टूडेंट लोगों को बतला चुके हैं। तो ये टैली का हम लैब अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे समझेंगे, देखेंगे, लैब करेंगे तो आप इसको बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट कंपनी है। सिलेक्ट कंपनी क्या करते हैं, कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप ABC कंपनी, तीनों कंपनी को आप सर्ट कर दिए, बंद कर दिए, तो फिर आपको कंपनी खोलना पड़ेगा ना। कंपनी तो बनाना नहीं है, हमें जो कंपनी बंद करके रहेगा उस कंपनी को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए हम कंपनी को लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट कंपनी। जिससे आप ए कंपनी या बी कंपनी या सी कंपनी को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले में एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल दिया गया है, वो ऑप्शन है अल्टर। कौन सा ऑप्शन है, जरा ये बताएं, अगर आपसे जो बड़े होंगे तो अल्टर का यूज कैसे क्यों करते हैं, ये बताइए अल्टर का यूज कैसे किया जाता है। देखिए हम बतलाते हैं। अगर आपके कंपनी में, अगर आपके क्या है, कंपनी में किसी भी तरह की डेटा जैसा कंपनी बना ली है, ठीक, उसको अगर आपको एडिट करना हो, क्या करना हो, एडिट करना हो, आप किसी जगह करेंगे, अल्टर में जाकर करेंगे। अगर आप कंपनी बना चुके हो, उस कंपनी को डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, अल्टर में ही जाएंगे। कहाँ पे जाइएगा, अल्टर में ही जाइएगा। अगर आप कंपनी बना रहे हो, उस टाइम आप अपनी कंपनी में पासवर्ड नहीं दिए और आपको अब देना है, देने के लिए कहाँ पे जाएंगे, पासवर्ड के लिए अल्टर में ही जाएंगे। क्लियर है, पासवर्ड देना हो, रिमूव करना हो, चेंज करना हो, ये सभी का सभी जो वर्क करेंगे हम अल्टर से ही करेंगे। क्लियर है, तो ये सारे हम अल्टर से वर्क करते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। जरा ये बताएं, कंपनी क्रिएट कंपनी से क्या होता है, कंपनी को बनाते हैं। सब कंपनी से क्या होता है, कंपनी को बंद करते हैं। सेलेक्ट कंपनी से क्या होता है, कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। अल्टर से क्या होता है, तो कंपनी को चेंज करना हो, कंपनी को एडिट करना हो, कंपनी डिलीट करना हो, या पासवर्ड लगाना हो, या आपको पासवर्ड को चेंज करना हो, या पासवर्ड को रिमूव करना हो, ये सभी का सभी काम हम अल्टर में करते हैं। क्लियर हुआ, समझ गए, समझिए और अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा जरूरी पड़ेगा समझदारी के लिए। चलिए इसे भी जरा मिटका देते हैं। मिटकाने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझते हैं कि इतना टॉपिक के बारे में तो जानकारी मिल गया, अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कैसे जानकारी मिलेगा उसके बारे में जरा समझते हैं। क्लियर, वीडियो को पॉज करके जरा आपसे लोग नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके जरा आपसे लोग क्या करेंगे, नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। एक ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा जरूरी पड़ता है टैली के लिए या बहुत सारे यूजर के लिए, बैकअप करना और रीस्टोर करना। क्या, बैकअप करना और क्या करना, रीस्टोर करना। कोई पूछे कि बताइए कि बैकअप क्या होता है, बैकअप की जरूरी क्यों पड़ता है। क्लियर, देखिए जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो वो कौन से ड्राइव में जाकर सेव होता है, सी ड्राइव में जाकर सेव होता है। अगर आप कंपनी क्रिएट किए हो और आप 2 साल 3 साल काम करते हैं, ऑटोमेटिक बीच में कंपनी डिलीट हो गया तो आप क्या कीजिएगा, कंपनी जब डिलीट होगा तो आपका बिल भी डिलीट हो जाएगा, जितना भी स्टॉक रखें स्टॉक भी डिलीट हो जाएगा, सभी का सभी डिलीट हो जाता है। इसीलिए आप क्या कीजिएगा, उसको बैकअप कर लीजिए। यानी जब हम सी ड्राइव मेरा डेटा है तो हम कौन सा ड्राइव दे देंगे, डी ड्राइव में, कि जब मेरा इसमें से डेटा डिलीट हो जाता है इसमें रहेगा तो हम इसको क्या करेंगे, रीस्टोर कर लेंगे, मेरा डेटा चले जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको टैली के इतनी वीडियो में समझाएं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि टैली में कैसे हम कौन कौन सा भाव से एंट्री करते हैं उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। 24 मिनट का चैनल पर नहीं होंगे ना, प्लीज़ आप जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।